हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में समझा था। हमने ये देखा था कि किस तरीके से आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है, यानी आवर्धन जो है प्रोड्यूस करता है। हमने इसके ऊपर जो डेरिवेशन था उसे भी डिराइव किया था और इसका मैग्निफिकेशन का जो आपका फॉर्मूला था वो आपका डिराइव किया था। तो आज हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है वो क्या होता है। बेसिकली जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है या फिर जिसे आप दूरदर्शी कहते हैं, उसका यूज आप जो है हेवनली बॉडीज जो होती है, यानी जो आपके ग्रह होते हैं, तारे होते हैं, उन्हें देखने के लिए किया जाता है। बेसिकली दूरदर्शी के माध्यम से हम दूर रखी हुई वस्तुओं को देखते हैं। तो अ टेलीस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू व्यू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। If you want to look at the planets, you can use a telescope. The higher the magnification on the telescope, the better your view will be. यानी टेलीस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। यदि आप ग्रहों को देखना चाहते हैं तो आप दूरबीन का उपयोग कर सकते हैं, या जो आपका दूरदर्शी है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। जो आपका टेलीस्कोप होता है उसका जो आवर्धन जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा आपको इमेज दिखाई देता है। तो बेसिकली जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसका उपयोग हम जो दूर रखी हुई वस्तुएं हैं उनको देखने में करते हैं। तो जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है इसमें भी दो लेंस होते हैं, एक जिसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, दूसरा आपका आई लेंस होता है। तो बेसिकली जो आई लेंस होता है इससे आप देखते हैं, यानी ये वो लेंस है जिसके सामने आपकी आई होती है, यानी आंख होती है। ऑब्जेक्टिव लेंस आपके ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के सामने रखा जाता है। तो बेसिकली जो आपका ये टेलीस्कोप है इसमें क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है वो इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की। क्या करता है? ऑब्जेक्ट की इमेज यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसे बनाता है। और बेसिकली वो जो प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, वो फोकस पे बनाता है। किस पे बनाता है? फोकस पे बनाता है। तो जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो एक दूर रखी हुई वस्तु का इमेज बनाता है फोकस। जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका जो फोकल लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है और उसका अपर्चर भी ज्यादा होता है। वहीं अगर हम आई लेंस की बात करें उसकी फोकल लेंथ कम होती है और उसका अपर्चर भी कम होता है। तो जो वो लेंस जो वो ऑब्जेक्ट की प्रतिबिंब या इमेज बनाता है वो फोकस पे बनाता है, और वो जो फोकस होता है, ठीक है, जो आपका फोकस होता है, फोकस पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव लेंस का, वही आपका क्या होता है? फोकस पॉइंट भी होता है इस केस में आपके जो आई लेंस होता है उसका। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो आपके जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस जो बना रहा है वो आपके आई लेंस के फोकस पे बन रही है। तो बेसिकली क्या हो जाता है, जो आपका आई लेंस होता है, ठीक है, जो आपका आई लेंस होता है उसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बनाई गई इमेज ऑब्जेक्ट का काम करती है, और फिर जो आपका आई लेंस होता है इससे क्या करता है? फिर इमेज बनाता है, फिर से फॉर्मेशन करता है इमेज का, और ये जो आपकी इमेज होती है ये आपको वर्चुअल इमेज मिलती है और ये आपकी इन्फिनिटी पे बनती है।
तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेज। जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है ये 2 लेंस से बना होता है। एक ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा आपका आईपीस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस लार्जर फोकल लेंथ एंड डायमीटर टू अकोमोडेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द फार अवे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होता है और उसका जो डायमीटर होता है अकोमोडेशन का वो भी बहुत ज्यादा होता है। A parallel beam of ray from an astronomical object is made to fall on objective lens। यानी जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, ग्रह है, वहां से जो पैरेलल बीम आ रही है, ठीक है, वो आपके जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उस पर फॉल करती है और इससे क्या होता है, इससे आपकी इमेज बनती है। तो बेसिकली जो आपका टेलीस्कोप होता है उसमें ऑब्जेक्टिव और आईपीस या आई लेंस होते हैं, इस तरीके से होता है। और ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग ट्यूब में लगे होते हैं। ये ट्यूब आपस में फिर आपके लगाए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। तो क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है वो आपकी दूर रखी हुई वस्तुओं से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो इससे पास होती है और फिर रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन होता है। जब अपवर्तन होता है तो जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके द्वारा बनाई गई जो इमेज है वो फोकस पे बनती है। कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है, क्योंकि जो आपकी लाइट रेज है वो बहुत दूर रखी हुई वस्तुओं से आ रही है, ठीक है। और ये इमेज आपकी यहाँ पे बनती है जिसे हम A डैश B डैश ले लें। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये आपका इमेज बन रही है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए और आईपीस के लिए फोकस का पॉइंट है, यानी दोनों जो आपके लेंस हैं उनका फोकस पॉइंट है। तो जब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इमेज बन रही है वो फोकस पे बन रही है, तो जो आईपीस है उसके लिए भी ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ठीक है। आईपीस के लिए भी जो आपका ये A डैश B डैश है ये ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का काम कर रही है। फिर इससे क्या होता है, लाइट रेज जाती है, ठीक है, पास होती है आपके आई लेंस से। किससे पास होती है, आई लेंस से होती है। फिर जब ये आई लेंस से पास होती है फिर रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जो इमेज बनती है वो बेसिकली आपकी इंफिनिटी पे बनती है, यानी अनंत पे बनती है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है और इमेज भी आपकी इंफिनिटी पे बनती है। अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालेंगे। यानी जो आपका ये केस है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, जो ये केस है इसके लिए हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालेंगे। तो जो आपका मैग्नीफाइंग पावर होती है टेलीस्कोप की वो बेसिकली क्या होती है, वो बेसिकली एक एंगल होता है जो आंखों के साथ बनता है, ठीक है, इमेज का, और आपका जो ऑब्जेक्ट है जो कि इंफिनिटी में है उसका एंगल जो आई के साथ बनता है, ये इसका रेशियो। द मैग्नीफाइंग पावर of a telescope is defined as the ratio of the angle subtended at the eye by the image formed at the least distance of distinct vision to angle subtended at the eye by the object lying in infinity। दूरबीन की आवर्धन शक्ति को अनंत में पड़ी वस्तु द्वारा आंख पर अंतरित कोण के लिए स्पष्ट दृष्टि की कम से कम दूरी से बनी छवि द्वारा आंख पर अंतरित कोण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी जो आपका m होता है वो आपका होगा एंगल B, ठीक है, ये आपका एंगल B है, एंगल B या एंगल जो आपका बीटा है, एंगल बीटा अपॉन आपका एंगल अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा। अब जो बीटा है वो बराबर होता है tan बीटा के और जो अल्फा है वो बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली आपके tan अल्फा के, ठीक है।
क्योंकि आपका जो बीटा और अल्फा एंगल है ये बहुत छोटा है, इसलिए हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हम ट्राइंगल देखें ए डैश बी डैश सी टू, ठीक है, ए डैश बी डैश सी टू, इस ट्राइंगल को देखें तो इस ट्राइंगल में जो आपका tan बीटा होता है वो आपका ए डैश बी डैश अपॉन सी टू बी डैश होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से tan बीटा की वैल्यू निकालते हैं, यानी इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी टू tan बीटा बराबर ए डैश बी डैश अपॉन सी टू बी डैश। इसी तरीके से अगर हम ट्राइंगल लें, कौन सा ट्राइंगल है आपका, ए डैश बी डैश सी वन, इससे हम tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी वन, जो tan अल्फा है वो बराबर हो जाता है आपका, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ए डैश बी डैश अपॉन सी वन बी डैश की। अब हम इन वैल्यूज को मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में रखेंगे, यानी जो आपका मैग्निफिकेशन है m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा, यहाँ पे रख देंगे। तो यानी m की जो वैल्यू आएगी, tan बीटा आपकी आ जाती है a डैश b डैश अपॉन सी टू बी डैश, और tan अल्फा की वैल्यू a डैश b डैश सी वन बी डैश। अब a डैश b डैश दोनों के लिए कैंसिल हो जाएगा, m बराबर सी वन बी डैश अपॉन सी टू बी डैश। अब हम इनकी वैल्यूज यहाँ से लिख लेंगे। आपका जो सी वन बी डैश है, सी वन बी डैश, ठीक है, ये एफ नॉट है, क्योंकि हमने ये अभी देखा है कि ये क्या है, आपका जो बी डैश पॉइंट है, या ये आपका एफ नॉट या एफ जीरो है या एफ ओ है, यानी फोकस का पॉइंट है ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो हम इसे एफ नॉट लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम आईपीस की बात करें तो जो आपका एफ ई है आईपीस के लिए, ये एफ ई ये लेंथ है, एफ ई जो है फोकस है, तो ये आपका जो एफ ई सी टू है ये आपका क्या हो जाएगा, आपका फोकल लेंथ हो जाएगी आईपीस के लिए। तो इसलिए सी वन बी डैश आपका एफ नॉट हो जाएगा, सी टू बी डैश माइनस एफ ई हो जाएगा। तो ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया टेलीस्कोप के लिए, जब जो रेज है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट से आ रही है और जो आपका इमेज है वो इन्फिनिटी यानी अनंत पे बन रहा है। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ रखा है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी आपकी इमेज इस केस में बनेगी या टेलीस्कोप बनाएगा नॉर्मल केस में, तो वो आपकी हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड, यानी उल्टी या उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हमारा फर्स्ट केस था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, जिसमें हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट में टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर यानी m की वैल्यू निकाली। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। तो जो हमारा सेकंड केस है वो है कोर्स ऑफ रेज इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई। यानी ये वो केस है जिसमें जो आपकी इमेज बनेगी वो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन के पॉइंट पे बनेगी। तो इसमें भी बिल्कुल सेम ही आपका स्ट्रक्चर है। आपका जो टेलीस्कोप है उसका एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, दूसरा आपका आईपीस है। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इससे रेज ऑफ लाइट ये पास हो रही है, ठीक है, और ये आपकी कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे, जहाँ पे आपको इसकी इन्वर्टेड इमेज मिलेगी यानी उल्टी इमेज आपको प्राप्त होगी।
अब क्या हो रहा है, ये जो इमेज है, ठीक है, ये जो इमेज है वो आई पीस या आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इससे भी रेज ऑफ लाइट जो है आपका जो लेंस है उससे पास हो रही है। अब जो आपका आई लेंस है उससे इसकी एक इमेज बन रही है जिसे हम A डैश B डैश कह सकते हैं, जो कि मैग्नीफाइड इमेज है और आपकी इन्वर्टेड इमेज है या उल्टी इमेज है आपके एक्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी जो वास्तविक जो आपका वस्तु है उससे उल्टी इमेज आपकी बन रही है। और जो आई पीस है उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब उसके लिए वस्तु का कार्य। इस केस में जो आपकी मैग्नीफाइंग पावर है, जैसे कि अभी हमने देखा, वो आपकी बीटा अपॉन अल्फा होगी। अब जो आपका ये डायग्राम है, तो हमारा जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो हमारा बीटा अपॉन अल्फा है। तो जैसे कि बीटा जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है तो हम इसको 10 बीटा के बराबर लिख सकते हैं। इसी तरीके से अल्फा एंगल भी स्मॉल एंगल है, इसे हम 10 अल्फा के बराबर लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यूज है इनको इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, यानी आपकी जो m है मैग्निफिकेशन है वो आपका बराबर आ जाएगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा की। अब अगर हम 10 बीटा की बात करें, तो जो आपका 10 बीटा है वो आपका A डैश B डैश अपॉन F नॉट C2 हो जाएगा या B डैश C2 हो जाएगा, ठीक है। यानी जो आपका ये ट्राइंगल है A डैश B डैश C2, इन ट्राइंगल A डैश B डैश C2 जो 10 बीटा है वो आपका हो जाएगा A डैश B डैश C2 B डैश। इसी तरीके से अगर हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं जो आपका है A डैश B डैश C1, जो आपका ट्राइंगल है A डैश B डैश C1, तो इस ट्राइंगल में जो आपका 10 अल्फा होता है, अगर हम इसकी बात करें तो आपका जो 10 अल्फा होगा वो आपका होगा A डैश B डैश अपॉन C1 B डैश, A डैश B डैश अपॉन C1 B डैश। अब हम इन दोनों वैल्यूज को m बराबर 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा की वैल्यू में रख देंगे, यानी m बराबर आपका 10 बीटा, आपका 10 बीटा कितना है A डैश B डैश अपॉन C2 B डैश, A डैश B डैश अपॉन C2 B डैश। 10 अल्फा की बात करें A डैश B डैश अपॉन C1 B डैश, A डैश B डैश C1 B डैश।
ए डैश बी डैश को हम कैंसिल कर देंगे, m बराबर आ जाएगा हमारा C1 B डैश अपॉन C2 B डैश। अब अगर हम C1 B डैश की वैल्यू देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं C1 B डैश की अगर हम वैल्यू देखें तो हम ये देख सकते हैं कि जो B डैश है वो आपके ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बना है, तो ये आपकी F0 हो जाएगी, यानी फोकल लेंथ F0 हो जाएगी। तो आपका जो C1 B डैश है वो आपका क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। वही हम C2 B डैश की बात करें, C2 B डैश की बात करें तो जो आपका C2 B डैश है, ठीक है, ये आपका आईपीस के लिए क्या हो जाएगा, आईपीस के लिए क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा जिसमें आपका आईपीस का ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रखी है, यानी हम इसे यूई लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यूई लिख देंगे, और ये नेगेटिव साइन के साथ होगा क्योंकि ये लेंस के लेफ्ट साइड में है, तो यानी C2 B डैश हो जाएगा माइनस यूई। अब हम ये जानते हैं फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, हम लेंस फॉर्मूला से क्या जानते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। अगर हम आई लेंस की बात करें, अगर हम आई लेंस की बात करें, ठीक है, अगर हम आई लेंस की बात करते हैं तो अगर हम आई लेंस की बात करते हैं तो आई लेंस के लिए आप देख सकते हैं जो VUE है वो आपका बराबर हो जाएगा माइनस डी ले लेते हैं, U हमारा माइनस UE हो जाएगा, यानी जो आपका VE है, VE जो है वो आपका D है, ठीक है, यानी जो इमेज बन रही है आईपीस से उसकी जो डिस्टेंस है उसे हम D ले लेंगे, U की जो U यानी ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है वो आपका माइनस UE हो जाएगा, और अगर हम F की बात करें तो F बराबर आपका प्लस FE हो जाएगा। तो हम इन सारी वैल्यूज को रख देते हैं यहाँ, ये आ जाएगा 1/-D माइनस 1/-UE बराबर 1/FE। अब 1/UE जो हो जाएगा आपका वो बराबर हो जाएगा 1/FE प्लस 1/D, यानी 1/UE बराबर 1/FE आपका कॉमन आ जाएगा 1 प्लस FE/D। अब हम इस वैल्यू को हम m बराबर F0/-UE में रख देंगे, यानी जो आपका m है वो आपका कितना है, कितना निकाला हमने, F0/-UE, तो आपका m बराबर हो जाएगा F0 आप एज इट इज रख देंगे माइनस UE की वैल्यू 1/F0 1 प्लस FE/D ये रख देंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस F0/FE इंटू 1 प्लस FE/D। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा इस केस में,
अब अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैग्नीफाइंग पावर है वो नेगेटिव है, जो आपकी मैग्नीफाइंग पावर आ रही है वो कैसी आ रही है, आप देख सकते हैं नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। यानी जो आपकी फाइनल इमेज होगी वो आपकी इन्वर्टेड यानी उल्टी होगी, यानी उल्टा प्रतिबिंब होगा, यानी अपसाइड डाउन होगा। और अगर हम बात करें मैग्नीफाइंग पावर की, तो ये मिनिमम होगा। मिनिमम कब होगा, या मिनिमम का जो फॉर्मूला होगा इसका वो होगा माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। यानी अगर हम बात करें नॉर्मल सेटिंग की, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया, ठीक है, तो इस केस में जो आपकी मैग्नीफाइंग पावर होगी वो सबसे ज्यादा मिनिमम होगी, सबसे कम। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैक्सिमम किस केस में होगा, जब m की वैल्यू बराबर होगी माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। तो इस केस में ये मैक्सिमम होगी। तो ये आपका टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने देखा। तो बच्चों इस टॉपिक के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ये है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप of magnifying power seven consists of two thin lenses of 40 centimeter apart in normal adjustment. Calculate the focal length of the lenses. यानी आपके पास एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिया गया है जिसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 7 है, यानी जो m की वैल्यू है वो 7 है। और ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है इसमें आपके दो पतले लेंस 40 सेंटीमीटर दूर रखे गए हैं। और ये नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात है, यानी
ऐसा एडजस्टमेंट है जिसमें जो आपका फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस का और आई लेंस का, दोनों का जो पॉइंट है, जो फोकस है दोनों का, वो सेम है। यानी कि आपकी जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, वो आपके फोकस पे बनेगी, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही दूरी पे है, और वो जो पॉइंट होगा वो आपका आईपीस के लिए भी फोकस का पॉइंट होगा, और आईपीस के लिए भी वो जो आपकी इमेज बनेगी वो आईपीस के लिए भी एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यानी वस्तु का काम करेगी। तो आपको इस केस में दोनों लेंस की फोकल लेंथ निकालनी। तो सबसे पहले हमें मैग्निफिकेशन दिया गया है, जिसे हम m कहते हैं। m आपको 7 दिया गया है, यानी अगर हम m की बात करें, नॉर्मल कंडीशन में f0 अपॉन fe होता है, जो कि आपका 7 है। इसका मतलब ये है कि जो आपका f0 है वो बराबर हो जाएगा 7fe। अब अगर हम नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें तो हमने, जैसे कि आपने अभी पढ़ा है, क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और जो आई लेंस है, दोनों का जो फोकल पॉइंट है वो सेम होता है, और उसी फोकल पॉइंट पे आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो इमेज बनाता है, यानी प्रतिबिंब बनाता है, और आई पीस जो है उसके लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। यानी आपको ये दिया गया है कि ये जो लेंथ है इन दोनों के बीच की, वो आपकी कितनी है, 40, ठीक है, 40 सेंटीमीटर है। तो यानी कि अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में जो आपका FE प्लस F0 दिया गया है वो आपका 40 सेंटीमीटर दिया गया। अब हमने F0 की अभी वैल्यू निकाली, जो कि हमने मैग्निफिकेशन से निकाली, क्या आई आपकी F7FE। तो यानी जो आपका F0 है वो आपका 7FE है, बराबर 40 सेंटीमीटर, ये आ गया। यानी 8FE बराबर आपका 40 हो जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी FE की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 40 अपॉन 8, यानी 40/8, जिसे आप क्या कहते हैं, 5 सेंटीमीटर कहते हैं। अब हम F0 की वैल्यू निकालेंगे, तो आपका जो F0 है और FE है वो किसके बराबर है, आपके 40 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर के। तो F0 आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर प्लस FE की वैल्यू आपकी 5 सेंटीमीटर है, यानी F0 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 45 सेंटीमीटर है। F0 की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 35 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि जो आपका FE है जब वो दूसरी साइड जाएगा वो नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस होगा। तो 40 माइनस 5 आपका 35, यानी 35 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आपकी F0 की वैल्यू आ गई, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फोकल लेंथ आपकी 35 सेंटीमीटर आ गई। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, एन एस्ट्रोनॉमिकल telescope has a magnifying power of 10. In normal adjustment,
distance between objective and eyepiece is 22 centimeter. Calculate focal length of objective lens. तो आपका ये क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज अ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 10, यानी आपका जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, जो दूरदर्शी है, उसकी जो शक्ति है, पावर है, वो 10 है। अगर हम नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब जब आपका जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है और जो आपका आई लेंस है, दोनों का फोकल पॉइंट एक ही पॉइंट पे होगा। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 22 सेंटीमीटर, यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है और आईपीस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो 22 सेंटीमीटर है। तो आपको फोकल लेंथ बतानी है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, आपको ये क्वेश्चन होमवर्क से करके आना है। तो बच्चों, आज हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी जो आपका दूरदर्शी होता है उसके बारे में समझा, और हमने इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट और जो आपका जो दूसरा केस है, दोनों के बारे में हमने देखा और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाला। तो मुझे आशा है कि आपको जो मैंने आज डेरिवेशन कराया वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बेस पे हमने एक क्वेश्चन देखा, वो हमने सॉल्व किया, आशा है कि वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये आपको होमवर्क से करके आना है। तो आप इसे होमवर्क से करके आएंगे और जो आगे के क्वेश्चंस हैं इसके चैप्टर के, उसे आप ट्राई करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।